बेटी पुण्यशाली भाग्यशाली घर में आती है। जिस घर में बेटी नहीं है सब कुछ है, अगर बेटी नहीं है तो समझिए कि कष्ट होने वाला है, दुख आने वाला है। बेटी दुखों का हरण कर लेती है। पिता के सामने जब तक बेटी रहती है, पिता पर आए हुए संकट को बेटी हरण कर लेती है। भाई बहनों, आज कैसी विडंबना समस्या आ गई। दहेज के चलते लाखों बेटियां दहेज की वेदी पर क्या हो गई। एक ज्वलंत समस्या, ये आज की समस्या है। पिछले दिन की घटना आपको सुना है, अखबार में निकला, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। एक अखबार में निकला, मुजफ्फरनगर में एक वृद्ध थे, उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई। ध्यान से सुनेंगे ए भैया, हरिओम नारायण बोले भगवान की, वेद भगवान की। मुजफ्फरनगर की घटना है, सच्ची घटना है। ठीक भाई बहनों, कल मंदिर में आचार्य अन्नाधिवास भी करेंगे तो हर घर से अपनी इच्छा अनुसार कुछ अन्न जरूर आने चाहिए। दान में, दान भाव से तो जरूर आने चाहिए, क्योंकि सबका कुछ न कुछ अंश इसमें लगना चाहिए भगवान की प्रतिमा में, ठीक ना। तो जो आपको लगे थोड़ी थोड़ी सी अन्न जरूर लाएंगे और यहाँ मिलेगी, ये तब तक नहीं रखेंगे, फिर इसके बारे में बतलाएंगे, ठीक ना। कल भगवान का अन्नाधिवास होगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा अन्न जरूर लगना चाहिए सबके हिस्सेदारी में। आपाधापी नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया व्यवस्था है और इतना बढ़िया सुंदर कि इसमें हर व्यक्ति का अंश लग रहा है। चाहे मूर्ति लाने में हो, अन्नाधिवास में भी होना चाहिए, सबके घर से थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। बढ़ जाइए बहन जी, माता जी बढ़ जाइए, या धीरे से निकलिए, धीरे से। हरिओम नारायण। मुजफ्फरनगर की घटना सुना है, पिछले दिन घटना है। एक घर में 3 सगी बहन थी, तीनों सयानी थी, तीनों विवाह के योग्य हो गई थी। पिताजी विवाह के लिए वर ढूंढने के लिए बगल में पड़ोस में जाते थे, लेकिन दहेज के अभाव का रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था, रिश्ते नहीं हो रहे। तीनों बहन सोच रही है, बड़ी बहन छोटी बहन से कहती है कि अरे पिताजी के दुख के कारण तो हम ही तीनों हैं, अगर हम इस घर में नहीं आए होते तो पिता को ये दिन देखना नहीं पड़ता। बड़ी वाली बहन छोटी बहन से कि देख बहन, आज की रात हमारी अंतिम रात होगी, अगर आज रिश्ता तय नहीं हुआ तो आज की रात हमारी अंतिम रात्रि होगी। संध्या होने को चली है, पिताजी दूर से आते हुए दिखलाई पड़े। बड़ी बहन जब देखती है पिताजी को आते हुए तो छोटी से कहती है कि बहन देख पिताजी आ रहे हैं, इनको जल पिला देना। पिताजी आते हैं, संध्या हो चली है और दरवाजे पर खाट पड़ी थी, उसी खाट पर बैठ जाते हैं, माथा पकड़ लेते हैं। छोटी बेटी लोटे का जल लेकर जाती है और खाट के पास रख देती है। पिताजी का ध्यान लोटे के जल पर नहीं था, उनका ध्यान तो कहीं और था। कहां? बेटी की मां तुम तो स्वर्ग सिधार गई और 3 जवान बेटियों का बोझ मेरे ऊपर देकर चल गई। भगवान ने एक बेटा भी दिया, उसको भी ले लिया, पत्नी चली गई, बेटा भी चला गया, अब 3 बेटियों का भार है। क्या था? दहेज के भाव हमारी साथ तय नहीं हुआ, आखिर करेंगे क्या? पुत्र जन्म लेते ही घरों में लहर खुशी की छा जाती, लेकिन कन्या इस धरती पर एक समस्या बन जाती। कैसे हाथ करेंगे पीली यदि अभाव घर में धन का, घर भर दोनों ठीक चाहिए प्रश्न समूचे जीवन का। शिक्षित और सुशील सुपुत्री रूप गुणों की उजियारी, किंतु पिता के पास नहीं धन इसीलिए बैठी कुमारी। आपसे पूछना चाह रहे हैं, अरे समाज के ठेकेदारों कुंभकर्ण बन सोते हो, अनाचार से आंख मूंद कर पाप बीज का बोते हो। इसके लिए हमने कभी इंतजाम किया क्या? इसके लिए हमने कभी अपने गांव में समाज में आवाज उठाई क्या? नहीं उठाई। कहा जाता है कि कुंभकर्ण गहरी नींद में सोया था, आज के समाज के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, ये आज की सबसे बड़ी समस्या है, रोकने खड़े नहीं हो रहे।
शायद रूठ गई नारी से उनकी ही तकदीर, उनकी तोड़ी गई प्रेम से सोने की जंजीर। और इसी कारण से क्या हो रहा है देखिए, बहन तीनों खिड़की पर बैठी है, खिड़की पर बैठ करके देख रहे पिताजी माथा पकड़ करके बैठे। थोड़ी देर बाद कहती है बहन जा दो रोटी बनाकर पिताजी को खिला दे। रोटी बना कर ले जाती है, पिताजी को दे देती है। पिताजी नीचे सीट लिए बैठे थे। रात्रि के जब 9 बज गए तो तीनों बहन कहती है कि आज की रात्रि हमारी अंतिम रात्रि होगी। रसोई घर में तीनों जाती है और दूध खोल रहा था। ये सच्ची घटना है, अखबार में निकला, भी पड़े होंगे। दूध खोल रहा, उसी में जहर मिलाती है और जहर मिला करके तीनों गिलास में लेती है और कहते पिताजी मरना तो नहीं चाहते, लेकिन क्या करें आपके कष्ट अब हमसे सहन नहीं होता। डोलिया जराइए बाबा, अरे जहर मांगा दीना ए बाबा, जहर मंगा दीना। अब नाही दुल्हा की नाई बाबा, जहर मंगा दीना ए बाबा, जहर मंगा दीना। गिलास में दूध लिए, दूध में जहर है। मरना तो नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, कैसा समाज है, किसी के रोक पे खड़े रहे। इन बेटियों की क्या गलती थी? तीनों जहर मिले हुए दूध को लेती है और रात्रि के 9 बजे तीनों पी करके सदा कर इस दुनिया से, इस दहेज के चलते लाखों घर बर्बाद हो रहे इस दहेज की बोली में। अरबी चढ़ी हजारों कन्या बैठ न पाई डोली में। हम तो चिल्ला रहे कि आतंकवादियों ने आतंक फैलाया और हिंदुस्तान पर आतंकवादियों ने आक्रमण किया। हम आपसे इस कथा के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं कि गर्भ जो बेटी है उसके ऊपर किसने आतंक फैलाया, इसको किसने मारा, किसने मारा? बेटी गर्भ से बोल रही है, हमके बस ही से पहिले उजारी दिहल पापा। पापा कम से कम बाहर तो आ जाने देते। कौन सा अपराध मैंने किया? बेटा को बुला लिया और मैंने कौन सा अपराध किया? पिताजी मैंने तो दुनिया की नहीं देखी कि दुनिया होती कैसी है, दुनिया का रंग कैसा होता है। हमके बस ही से पहिले उजारी दिहल पापा, अरे गर्भे में हमारा के मारी दिहल पापा, गर्भे में हमारा के मारी दिहल। हमके बस ही से पहिले, हमके बस ही से पहिले उजारी दिहल पापा, गर्भे में हमारा मारी दिहल पापा, गर्भे में हमारा के मारी दिहल। शास्त्रों में लिखा गया 10 पुत्र समान एक कन्या, 10 बेटों के बराबर एक कन्या का जन्म होता है। जिस घर में 10-10 बेटे हैं लेकिन एक बेटी आ जाए तो 10 के बराबर 10 पुत्र समान एक कन्या। और उस कन्या बेटा से काम तनिको नहीं होली बेटी, बेटा से काम तनिको नहीं होली बेटी, फिर काहे मारल जाती काटी के नरेती। अपने ही खून के बाबा, दूसरा कोई आता मारने के लिए तो आप हमको बचाते, हमको आप ही के अंश है ना। अपने ही खून के बिसारी दिहल काहे, अपने ही खून के बिसारी दिहल पापा, गर्भे में हमरा मारी दिहल पापा।
आज की सबसे बड़ी समस्या है। इस पर कथा के माध्यम से हम आपसे प्रार्थना करना चाह रहे हैं। ये क्यों रहा है? दहेज के चलते कंस गया, रावण गया और छोड़ गए अंग्रेज। कंस गया, रावण गया और छोड़ गए अंग्रेज। किंतु न गया भारत से अब तक शादी में दहेज। अरे सवाल जारी अंग्रेज ले गई हो, अंग्रेज ले गई और बाकी जवन बचल दहेज ले गई और बाकी जवन बचल दहेज ले गई। सवाल जारी अंग्रेज ले गई हो, अंग्रेज ले गई और बाकी जवन बचल दहेज ले गई। लड़का बिचात बा दहेज के बाजार में, लड़का बिचात बा। मोल लगता है हमको तो बड़ी हंसी आती है। प्रोफेसर साहब है, डॉक्टर साहब है, उनके दरवाजे पर जाइए, ना जी मर रहे, कैसे किस मुंह से करते हैं आप? किस मुंह से करते हैं? किसका दाम तो मांस का लगाया जाता है। आपकी बेटी की मांस कितनी, इसी का दाम लगा रहे हैं? शर्म नहीं आती है? मंत्र बोल रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और बेटे के मांस की दाम भी लगाते हैं। मांस का दाम कौन लगाता है जी? उसको क्या कहा जाता है? लड़का बिचात बा दहेज के बाजार में, लड़का बिचात बा खेत के समेत दस्तावेज ले गई हो, दस्तावेज ले गई और बाकी जवन बचल दहेज ले गई और बाकी जवन बचल दहेज ले गई। हरिओम नारायण निवेदन किया जा रहा था। इस पर यही तो कथा है। आप सुन रहे कि राम जी वाला कथा का वो भी कथा हमको आती है, लेकिन अभी मनाई है कथा। भाई बहनों, त्रेता की समस्या कुछ और थी, द्वापर की समस्या कुछ और थी, आज की समस्या कुछ और है। ये पुराणों का निर्माण इसीलिए हुआ, जब जैसी समस्या होती है उसका समाधान ढूंढना पड़ता है, उसी का नाम पुराण है। युग के समस्याओं का समाधान जहां बतलाया जाए उसी का नाम युग पुराण है। युग के अनुरूप आज की समस्या क्या है? आज की समस्या क्या है? आज की सबसे बड़ी समस्या दहेज, सबसे बड़ी समस्या। भाई बहनों, देवर्षि नारद के मन में बड़ी